नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए सेशन में। आज हम लोग जो है कि क्यूब निकालना सीखेंगे, किसी भी नंबर का घन निकालना सीखेंगे। इससे पहले एक वीडियो जो कि घन में आया है, जो इसमें हमने 2 अंकों की संख्या का घन निकालने का बेहतरीन ट्रिक्स का डिस्कशन किया है। तो अगर आपने क्यूब रूट का पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए। आज जो हम क्लास में करने वाले हैं वो हमारा है कि 3 अंकों की संख्याओं का घन, 3 अंकों की संख्याओं का क्यूब हम कैसे जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या का घन को हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, कि मान लो 3 अंकों की संख्या में आप 101 से लेकर के 999 तक का घन हम कैसे आसानी से निकालेंगे। ठीक है, वो भी चुटकियों में मैं आपको निकालना बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ आप थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं निकालता हूं। मान लो कि हमें 102 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है? 102 का हमें घन निकालना है। ठीक है, तो पहले आप ऐसा करो आप कि इसको 100 + 2 इसका क्यूब ऐसे लिख लो। ठीक है, पहला काम क्या करना है? 100 + 2 उसके पावर 3 देना। मैं फॉर्मूला नहीं निकालना हो कि आप AQ BQ जाने वाली है, ऐसी बात आप अपने दिमाग से हटा लो। ठीक है, कि मैंने पहला अप्रोच क्या किया कि आप 100 + 2 उसका क्यूब कर लो। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे देखो। आप यहाँ करो क्या कि 3 लाइनें ऐसे बना लो। ठीक है, पहला स्टेप 2 का क्यूब, यूनिट प्लेस का क्यूब करो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 को लिखो आप 08। एक अंक नहीं लिखना है। कितना अंक लिखना है? आपको 2 अंक लिखना है, एक अंक नहीं लिखना है। यूनिट प्लेस का क्यूब किया, 2 का क्यूब 8, मैंने लिखा 008। अब देखो इसको आप सर्किल की तरह गुना करो। 2 को गुना करोगे 3 से 6, और 6 को गुना करोगे 2 से तो 12। आई बात समझो, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। इसको गुना किया, क्यूब मत निकाल देना। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का आप लिख लो। ठीक है, दूसरा स्टेप खत्म। अब तीसरा स्टेप है क्या करो आप? 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 को 100 में प्लस कर दो, 106। देखो कितना आसानी से निकल रहा है, ज़बरदस्त तरीका है क्यूब निकालने का। हमें 102 का क्यूब निकालना है। 100 + 2 102, 100 + 2 का मैंने क्यूब लिख लिया। पहला तरीका, पहला स्टेप ध्यान रखना, मैंने यूनिट प्लेस का क्यूब किया। 2 का क्यूब 8। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होगा? 8। दूसरा स्टेप, इसको सर्किल की तरफ घुमाओ। 2 को गुना करो 3 से, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 को मैंने लिख लिया। तीसरा स्टेप, 2 को 3 से गुना किया, 100 में ऐड करो, 100 + 6 106। ठीक है, एक और लेते हैं एग्जाम्पल। 103 का क्यूब निकालना है। ठीक है, 103 का क्यूब निकालना है। अब देखना कैसे निकलेगा। 103 को पहले लिख लो आप 100 + 3 का होल क्यूब। ठीक है, लिख लिया। 3 लाइन ऐसे खींच लो। एक पे 2 अंक रखना है। कितना अंक? 2 अंक रखना है, 3 अंक मत रख देना आप। 3 का क्यूब पहला स्टेप 27। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। फिर आप इसको ऐसे घुमाओ, इसको इससे गुना करो, इसको इससे, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को लिख लो आप। 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 को 3 से गुना करेंगे 27। ठीक है, अब अगला स्टेप 3 तिया 9 और 100 में 9 को जोड़ दो, 109, 109 27 27, 103 का क्यूब हुआ। कितना आसानी से निकल रहा है। अगर आपको दिक्कत हो कैलकुलेटर में गुना करके चेक कर सकते हो। ठीक है, 109 27 27 क्या आएगा? 109 27 27। अगला एक एग्जाम्पल और लेके समझा रहा हूँ। मान लो हमें 104 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है? 104 का क्यूब निकालना है। तो पहले आप क्या करो, इसको लिख लो 100 + 4 का होल क्यूब। ठीक है, 3 लाइन बनाओ। पहला स्टेप 4 का क्यूब लिखना है। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 4 का क्यूब हुआ 64। फिर वही काम, 4 तिया 12, 12 चौक 48। अब क्या करना है? 4 तिया 12, 100 में 12 को जोड़ दो, 112। देखो कितना जल्दी निकल रहा है, कितना जल्दी निकल रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी भी नंबर का घन जो है वो सेकंड में निकाल सकते हो। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए और
जो भी चीज़ बता रहे हैं उसको सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए। अगर कम समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिए और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बेहतरीन तरीका, बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। 100 + 4 का होल क्यों निकालना है, क्या किया, पहले 4 का क्यूब 64 लिख लेना है। आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए पहला काम 1 से 10 तक का क्यूब आप याद रखो तो जल्दी होगा, नहीं तो फिर आपको 4 का क्यूब पता नहीं है तो फिर आप गुनाह करोगे तो फिर आप स्लो हो जाओगे। 4 का क्यूब 64, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 4 तिया 12, 12 को 4 से किया 12 चौक 48, 4 तिया 12, 100 में 12 का ऐड कर दिया 112। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, चलो पहले इसको इरेज कर देता हूँ। मान लो हमें निकालना है 105 का क्यूब। आप पहले क्या करो, इसको लिख लो 100 + 5 का क्यूब, ठीक है। 3 लाइन डालो, 100 + 5 का क्यूब। पहला स्टेप 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। 5 का क्यूब होता है 125। 25 लिखना है, एक कैरी आएगा, ये कैरी होगा, ये पीछे ऐड होगा, ठीक है। अब आओ 5 तिया 15, 15 पचे 75, ध्यान देना 5 तिया 15, 15 पचे 75, एक हासिल था तो 75 और एक 76, यही ऐड कर दे। 5 का क्यूब 125, हासिल हो गया था एक को, और उसके बाद हो गया 5 तिया 15, 15 पचे 75 और एक 76। अब आओ 5 तिया 15 और 100 में 15 ऐड कर दो 115, हमारा आंसर हो जाएगा 115, 76, 25, 115, 76, 25। आप चेक कर सकते हो। हमें निकालना है 105 का क्यूब। किसका क्यूब पता करना है, 105 का क्यूब 115, 76, 25, 115, 76, 25 आएगी। मान लो हमें निकालना है 106 का क्यूब। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, हमें निकालना है 106 का क्यूब। 106 का क्यूब निकालना है तो पहले आप इसको लिख लो 100 + 6 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद 3 लाइन डालो, एक पे 2 अंक लिखना है, कितना अंक 2 अंक, 3 अंक मत लिख देना। 6 का क्यूब इस बार बनेगा 216। 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, तो आप लिखोगे 16, ठीक है। क्या लिखोगे 16 और 2 हासिल हो जाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे लिखना, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। अब आओ इधर देखो 6 त्रिक 18, 18 छक्के 108, 6 त्रिक 18, 18 छक्के 108, 108 और 2 हासिल आया था तो 110, क्या हो जाएगा 110, तो 10 लिखेंगे और 1 हासिल हो जाएगा, वो पीछे आएगा। 6 त्रिक 18 और 100 उसमें ऐड करेंगे तो 118, 1 हासिल आया था तो 119, 119, 10, 16, 119, 10, 16। चेक कर लेते हैं 106 का क्यूब, 106 का क्यूब 119, 10, 16, ठीक है। तो देखो आप कितने आसानी से 3 अंकों की संख्या का जो आपका घन निकालना है, 3 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना है, तो 2 अंकों की संख्या के क्यूब निकालने से ज़्यादा आसान है। सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे मामला आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से कि मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने 2 वीडियो क्यूब रूट में या घन में बताया है। पहला जो वीडियो था इसमें मैंने आपको डिस्कशन किया है कि 2 अंकों की संख्या का घन निकालना। ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने डिस्कशन किया है कि 3 अंकों की संख्या का घन कैसे निकाल लेंगे। अब जो होगा उसमें हम डेसिमल की बात करेंगे कि दशमलव में किसी संख्या का घन को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। दशमलव वाले को हम देखेंगे और कुछ अप्रॉक्सीमेट जो कि वैल्यू होगी जिसका लगभग में मान आएगा, अप्रोक्सीमेशन का जो क्वेश्चन होगा उसको भी हम देखेंगे। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।